कड़क बात में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे काफ़ी अरब के कई देश बहुत भड़क गए हैं। उन्होंने बयान ये दिया कि उसमें उन्होंने इच्छा जताई है, ग्रेटर इजराइल की बात की है उसमें। अब थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी देते हैं। ग्रेटर इजराइल की जो बात होती रही है इजराइल के अंदर, जो वहाँ के लोग दक्षिणपंथी लोग रहे हैं, उनकी बस इच्छा एक रही है कि 1967, आपको याद होगा 1967 में 6 दिनों के युद्ध में इजराइल ने कई देशों को, अरब के कई देशों को हरा करके इजराइल का एक्सपेंशन किया था। उस समय काफ़ी ज़मीन जो काफ़ी जीती थी, उन्होंने वो किया था और इजराइल को एक्सपेंड किया था। अब उनकी जो इच्छा इससे जुड़ी ये रही है कि जो देश उस समय इजराइल से हारे, वहाँ भी इजराइल का हुकूमत हो। ये है ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट। और इस पर जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया एक, उसके बाद काफ़ी देश भड़के हुए। उनमें वैसे देश जो भड़के हुए हैं जो आज इजराइल के दोस्त हैं, उनमें जॉर्डन भी शामिल है। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरबिया ऐसे देश हैं। सऊदी अरबिया के साथ कुछ समय पहले इजराइल के अच्छे रिलेशन बन रहे थे और काफ़ी क्लोज भी पहुंच गए थे। लेकिन 2023 में जब हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो वो चीज़ें जो थी पीछे की तरफ चली गई। तो एक बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दूसरी मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले उनकी मुश्किल इसलिए बढ़ गई थी जब उन्होंने गाज़ा पर प्लान करने का जो अब इच्छा बताई, प्लान जो बताया कि गाज़ा पर प्लान करेंगे, उसके बाद अमेरिका को छोड़ बाकी दुनिया के कई देश, सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं, बाकी कई देश, इंग्लैंड उसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब नेतन्याहू के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत, इजराइल का ये बहुत बड़ा गलत कदम होगा अगर इस तरह से हुआ। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपनी उस जीत पर अड़े हुए हैं कि गाज़ा पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा होगा और वो हमास को दोबारा खड़ा नहीं होने देंगे। उसके बाद ये ग्रेटर इजराइल, संजय जी, ये मतलब नेतन्याहू कर क्या रहे हैं? मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पंगे ले रहे हैं और जो तमाम जो चीज़ें कर, अब तक उनका एक एडवांटेज था कि वो जो बातें कर रहे थे, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल लड़ा, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो कर रहा है। लेकिन शायद अब उनके जो अरमान हैं वो कुछ और ज़्यादा हैं और वो कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कुल मिला के मामला इतना है कि नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ढेर सारे आरोप हैं। उसमें वो आरोप करप्शन से जुड़े हुए हैं और जिस भी दिन नेतन्याहू को मालूम है कि जिस भी दिन वो इस युद्ध को बंद करते हैं, उनकी अपने देश की संसद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी। अपने देश की संसद का ध्यान बांटे रखने के लिए, देश का ध्यान बांटे रखने के लिए और पद पर बने रहने के लिए वो लगातार इस युद्ध को खींचते रहेंगे और खींचते रहेंगे। इसी वजह से शायद पूरी की पूरी दुनिया अब नेतन्याहू के खिलाफ जा रही है और यहाँ पर अमेरिका का देश की देखिए दोहरा चेहरा भी दिखता है, दोहरा चरित्र भी दिखता है। बिल्कुल। एक तरफ आप यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं और भारत पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर बहुत ढेर सारे लोग मर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भारत रूस का साथ दे रहा है और रूस पर कड़ाई नहीं की जा रही। दूसरी तरफ वहां पर आप गाजा पट्टी में खाना नहीं देते हो लोगों को, लोग निरपराध मरते हैं, आप उसके बाद भी वहां पे बमबारी कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, लगातार कार्रवाइयां कर रहे हो, लोग मर रहे हैं। आज भी खबरें आई हैं कि करीब 25-30 लोग वहां पे मर गए हैं। अब इनकी कार्रवाई उत्तरी गाजा में शुरू हो गई है। तो ये, और अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे, चुपचाप बैठा नहीं बल्कि अब साथ दे रहा है। हाँ, जब ये एक समय अमेरिका ने ये भी कहा था कि जो गाजा में फिलिस्तीन लोगों के सपोर्ट में था वो, और कहा था कि सीज फायर कराएंगे। पता नहीं अब तो क्यों सीज फायर की बात भी नहीं कर रहा। नहीं, सीज फायर की बात भी नहीं कर रहा। ये देखिए पूरी तरह से जेनोसाइड है और अगर इजराइल लगातार ये जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी ट्रंप के ऊपर भी है, अमेरिका के ऊपर भी है और इसका जिम्मेदार वो है। ये ट्रंप ये चीज नहीं कर सकते कि आप एक तरफ यूक्रेन की चीज कर रहे हैं और यूक्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ आप इजराइल की तरफ से आंख मूंदे हुए हैं। गाजा में जो लोग मर रहे हैं, गाजा में लोग जो भूखे स्थिति में है, खराब स्थिति में, उनकी तरफ से आपने आंखें बंद कर लिए, मुंह मोड़ लिया है, आंखें बंद कर ली है। और एक ऐसा मसला है ये गाजा को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होता जा रहा है। देखिए, एक दोनों को दो तरह से देखना चाहिए। एक बात तो है कि हमास जो कि एक आतंकी संगठन है, उसको मिटाने की बात अगर नेतन्याहू करते हैं तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों के साथ में वहाँ पर गाजा में जो मिलिट्री कार्रवाई वहाँ पे अभी भी हो रही है, जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, उसको लेकर के कोई भी दुनिया का कोई भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं है सिवाय अमेरिका के। और जैसा संजय जी ने बताया कि जो डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का वो तो रहता ही है। एक तरफ वो भारत के लिए, भारत पर इसलिए प्रतिबंध, टैरिफ ज़्यादा लगाने की बात करता है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और जब खुद बाकी यूरोप के कई देश और खुद अमेरिका जब उसी रूस से काफ़ी सारी अपनी ज़रूरत के जब सामान ले रहे हैं, तो उसको लेकर उनके पास जवाब नहीं बनता। जब सवाल किया जाता तो कहते हैं कि हमें पता नहीं, हम पता करके बताएंगे। तो डबल स्टैंडर्ड तो सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, कई चीज़ों को लेकर के अमेरिका का है। लेकिन यहाँ पर बात अमेरिका का नहीं है, वो देश भी आज इजराइल के साथ नहीं जो अमेरिका के दोस्त हैं। ये जिन 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 देशों का हमने नाम लिया, ब्रिटेन की बात आप कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, न्यूजीलैंड भी, वो भी इजराइल का जो प्लान है गाजा में वो कब्जा करने का, उसका साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और नेतन्याहू एक के बाद अलग थलग पड़ते
जा रहे हैं। अब जॉर्डन एक बहुत इंपॉर्टेंट, जॉर्डन इनका साथी है अभी। जॉर्डन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इजराइल का दोस्त रहा है, और कभी भी जो इस तरह के हालात जब भी बनते हैं तो वो कभी भी मुस्लिम कंट्री के साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने ग्रेटर इजराइल की बात की, जॉर्डन भी खड़ा हो गया, क्योंकि फिर ग्रेटर इजराइल की जब बात होगी तो जॉर्डन उनका पड़ोसी देश है, जो कि दोस्त है, वहाँ भी कब्जा करने की बात है, वहाँ भी इजराइल का वो राज होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल। देखिए, यहूदियों का राज होना धीरे चाहिए। धीरे क्या हो रहा है कि इजराइल ने वहां पर एक छोटी सी जगह पर अपने लिए जगह बनाई। अब वो जो कुछ कर रहा है वो विस्तारवादी है। हाँ। और विस्तारवाद अगर एक देश करने लगता है तो उसका खतरा फिर हर समय हर उसके पड़ोसी देश को होता है। और इसीलिए अभी तक जो चुप बैठे हुए थे खाड़ी के देश और उसके पड़ोसी, वो अब मुखर हो रहे हैं, वो अब उसका विरोध करने लगे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आज ये जो है दूसरी चीज़ों पे कब्जा कर रहा है, गाजा के लोगों पे कब्जा कर रहा है, फिलिस्तीन पे कब्जा कर रहा है, वेस्ट बैंक पे कब्जा करने की बात कर रहा है, उसको बढ़ाने की बात कर रहा है, संसद में ऐसे कानून ला रहा है, तो वो लोग भी देर तक सुरक्षित नहीं है। हाँ। देर सवेर गाज उन पर गिरनी है, क्योंकि इजराइल के पास ताकत है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, उसके सिर पे अमेरिका का हाथ है। वो जो कुछ भी करता है अमेरिका आंख बंद करके उसका साथ देता है। तो वहां पर अब घबराहट फैल रही है, उनको ये लग रहा है कि अब इजराइल को रोकें कैसे। हाँ, तो वही बात है कि जब ताकत तो अच्छी बात है कि अब तक जो इजराइल के पास एडवांटेज ये था कि इजराइल हमेशा जब भी गाजा पट्टी में जब हमले कर रहा था, हमास के खिलाफ जब तक एक्शन ले रहा था, तब दुनिया उसके साथ खड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर अभी भी इजराइल के बहुत सारे बंधक हमास के कब्जे में हैं। वहाँ तक लोग इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन जब बात उससे हट करके कहीं और जा रही है, जब वहाँ पर गाजा में कोई मासूम लोग, बच्चे भी और महिलाएं भी अगर इसकी शिकार हो रही हैं, तब जो दुनिया एक दुनिया के जो कई सारे देश हैं, एक एक करके वो इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं, और इजराइल के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। मुस्लिम कंट्री में तो पहले से बना हुआ था, बिल्कुल, जो 57 कंट्री मुस्लिम, ठीक है, कोई खुलकर खिलाफत कर रहा था, कोई दबे स्वर में कर रहा था, लेकिन वो तो साफ दिख गया है। तो कहीं ना कहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसी मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं कि जो आगे चल करके इजराइल के बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आएगा। क्योंकि आप अब तक तो बात कर रहे थे कि ठीक है, कंट्री के तौर पे वो बात करते थे, आप रिलेशन सुधारने की बात कर रहे थे, सऊदी अरबिया यूएई से भी संबंध सुधारने की बात कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह का अगर आप बयान देते हैं, इसका मतलब है कि आपकी नीयत पे तो कोई भी शक करेगा। देखिए, ये हमला किस तरह शुरू हुआ, हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद ये युद्ध शुरू होता है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमास ने गलत अगर हमला किया, लोगों को मारा, आपने युद्ध शुरू किया, जायज़ है, ठीक है। लेकिन अब आपकी कार्रवाई, आपका बदला पूरा हो चुका है, आपको जो करना है आप कर चुके हैं। आपने पूरी की पूरी गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। उसका नुकसान किसको हुआ? हमास के लोग जाकर के बैठ गए हैं बाहर। हमास खत्म हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन जो निरपराधी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, तमाम वो बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं 6-6 महीने के बच्चों की, जिनकी पेट की हड्डियां निकल आई हैं, पसलें सारी उनकी बाहर निकली हुई दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें आखिर बात सही है कि कोई भी आप कहीं भी हो, आपके अंदर एक मानवीयता होनी चाहिए, जो इजराइल में और खासकर नेतन्याहू में नहीं नजर आ रही है। और ये बात सही है कि इजराइल ने जितना जो कुछ किया है वो अब सीमा से आगे जा रहा है। सीमा से आगे जा रहा है, क्योंकि इजराइल का पहले का भी रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि इजराइल हमले ज़रूर करता रहा है, लेकिन इनमें जो सिविलियन को वो टारगेट नहीं करता था। लेकिन जो इस बार जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, जिस तरह से गाज़ा में हो रही हैं, वो हमास को ख़त्म करने के नाम पे अब जो इजराइल आगे जो कर रहा है, उसको लेकर के काफ़ी दुनिया में इजराइल को लेकर के गुस्सा लोगों में हो रहा है। और ये गुस्सा है कहीं न कहीं पर इजराइल के नुकसान ही करेगा। और क्योंकि अभी इजराइल के साथ जो अमेरिका है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तो साथ दे रहे हैं, वो भी कब पाला बदल लें और कब वो खिलाफ हो जाए पता नहीं चलता। तो इजराइल को बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे अगर इजराइल इन तमाम अपने प्लान को अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अकेले इजराइल का साथ दे रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कब पाला बदलते हैं, कब पैतरा बदलेंगे, इसका पता नहीं है। जो मैं बार बार बात को बोल रहा हूँ, फिर वहाँ पर इजराइल के लिए देखिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, कि फिर वो होगी क्या कि सारे देश चढ़ जाएंगे, इजराइल के ऊपर ही चढ़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी देखिए नई खबर है, मुझको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया अभी तक किनारे बैठा हुआ था। कल ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम भी जो है फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। हाँ, नहीं, पहले से बोल चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं इस वो। हालत में जबकि इजराइल लगातार अपनी विस्तारवाद की नीतियां जाहिर कर रहा है, गाजा पर उसने लगातार हमले जारी रखे हैं। उत्तरी गाजा जो अभी तक शांत माना जाता था, वहां पर अब वो हमले करना शुरू कर चुका है। अपने संसद में वेस्ट बैंक को मिलाने की बात कर चुका है। तो इस पर तो ये बात सही है कि अब कुछ ज़्यादा हो गया है, और इसीलिए फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के सारे देश एक एक करके उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। और ये एक प्रेशर डालने की टैक्टिक्स भी है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, तो जिससे इजराइल
अपनी बैक सरहदों फुट में पे रहे, चले। सीमा में रहे, बैकफुट पे रहे, उससे अगर आगे बढ़ेगा तो वो अवैध माना जाएगा। अवैध माना जाएगा, हाँ। इसलिए नेतन्याहू भी इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो एडवांटेज उनके पास था अब तक आतंक के खिलाफ एक लड़ाई का, वो मसला कहीं न कहीं पर उनके ये देखा जाएगा कि विस्तारवादी नीति जो चीन की तरह, चीन की जो नीति रही विस्तारवादी नीति कि अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करने का, तो एक बार ऐसा अगर करते-करते कहीं इज़राइल की जो वो पहचान चीन जैसे जो ऐसा ना हो जाए, और इस बात से नेतन्याहू को सावधान रहना पड़ेगा। अब ये देखना है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या इसे सबक लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का विरोध हो रहा है जो तमाम, तो उसमें मुझे लगता है कि पूरी यार दुनिया में विरोध पूरी हो रहा दुनिया है विरोध हो बहुत। रहा है, तो गाज़ा पर पूरा कब्जा करने का वो फैसला वो बदलेंगे या अपनी जीत पे कायम रहेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, और इन तमाम घटनाओं की जानकारी हम आपके पास फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।